आपसे आपकी पार्टी के लिए ज़रूर कहूँगा, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, मेरे लिए बराबर है। लेकिन इसमें ऊंचाई नीचा, अच्छाई और बुराई का भी मुझे पता है। मैं आपकी पार्टी में कहूँ, योगी जी जो काम करते हैं मुझे वो पसंद आता है। अगर ऐसा हो जाए पूरे देश में तो मैं कहता हूँ भाजपा पार्टी को मैं कह रहा हूँ कि 0% उंगली उठाने की जरूरत है। क्यों? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो बिजनेस कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। उनका जो गलत कामों पे जो कदम उठता है, उनके ऊपर जो उनका हथियार पड़ता है, उसके लिए मैं बड़ा वो और होना भी चाहिए, मीडिया वालों को दिखाना भी चाहिए कि योगी जैसा आदमी गलत को सही की पहचान करता है और तुरंत एक्शन होता हो। और ऐसा ही नेता होना चाहिए देश में, अगर समाज सुधारना और गरीबों का भला करना है। देखिए, योगी जी जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी में, और जो निस्वार्थ भावना से जिनका कोई पारिवारिक लोभ नहीं है, जिनकी कोई रिश्तेदारी का लोभ नहीं है, और वास्तव में अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है और कोई जो है बिना स्वार्थ के अगर काम कर सकता है तो देश का संत ही कर सकता है। और ये हमारे संत महात्माओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। और जब भी देश पर आफत पड़ी है, आपदा आई है, देश पर आक्रमण हुए हैं, देश का नुकसान हुआ है, तो हमारे संत महात्मा ही आगे आए हैं। और वैसे ही हमारे योगी जी का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। और ऐसे लोग हमारा नेतृत्व करेंगे तो निश्चित रूप से ये है देश भी आगे बढ़ेगा। मोदी जी को भी कोई लालच नहीं है, कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है, तो ऐसे ही लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो अपने परिवार में ही फंसे हुए हैं, अपने परिवार का ही भला सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों का ही भला सोचते हैं, ऐसे लोग देश का विकास नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी। दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी में, पर इस समय हमारे साथ है हमारे उत्तराखंड के कलाकार, आपको पता ही होगा, और एक रिटेल फौजी राम सिंह राणा जी। और राम सिंह राणा जी है यहाँ पे आजकल भाजपा का जो नगर परिषद का चुनाव चल रहा है चिन्यालीसौड़ में, लगातार यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता संपर्क जुटा रहे पूरे चिन्यालीसौड़ नगर पालिका वोटरों के साथ। तो इस समय यहाँ पे मुझे मिले राम सिंह राणा जी, और जहाँ तक लग रहा मुझे कि ये भी भाजपा के सपोर्ट देने के लिए चिन्यालीसौड़ में पहुँचे हैं। और हम जरा इनसे बात करते हैं कि क्या रुझान चल रहा है चिन्यालीसौड़ में भाजपा का, और किस तरीके से जो वोटर है वो भाजपा की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो चलो बात करते हैं राम सिंह राणा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद राम कभी और सभी का मेरी और जो आपने चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी ने कोई कमी नहीं की हुई है। मोदी जी ने देश में किसी की कमी नहीं की, कोई चीज़ की कमी नहीं कर रखी है, चाहे वो अन्न जल हो, पानी हो, सड़क हो, बिजली हो। मोदी जी ने कहीं भी कोई चीज़ की कमी नहीं रखी हुई है। वोट मिलेगी और लोग वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल सर, सही कहना आपका। लेकिन मैं आपसे एक सवाल रखूँगा सर, कि मुझे लगता है कि जो हमारी ये टिहरी झील है, इस टिहरी झील की वजह से निचले वाले क्षेत्रों को तो बचा दिया और उनको पैसे भी दिए, उनको जहाँ बचाना था वहाँ बचा दिया। लेकिन जो ऊपर वाले क्षेत्र है उनको भी इससे बराबर नुकसान हुआ है। लेकिन इससे मैं ये कहता हूँ, क्या बिजली कम से कम फ्री होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो ये नहीं बोलूँगा मान्यवर फ्री तो नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्री तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर 100 रुपये पड़ता है तो 25 रुपये पड़ना चाहिए। कहने मतलब बिल्कुल, मतलब 1/4 हिस्सा हमको पड़ना चाहिए। फ्री करने से मेरे देश की जो स्थिति है वो जो दिल्ली में हो रहा ना, जो केजरीवाल जी ने किया, तो दिल्ली का जो देश का जो है वो संपत्ति आएगी कहाँ से आएगी? फ्री नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे लिए जीरो बैलेंस भी जो है जीरो उसमें आना चाहिए, ताकि हमने अपने सारे खेत खलिहान, स्कूल, अपने सारे मैदान, अपने सारे कोई हमने इस चीज़ के लिए कोई, लेकिन सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मानवर मोदी जी को हमने किसी बात बोला था कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ध्यान नहीं दिया, क्या बोल सकते हैं? सर, मैं ये कहना मेरा कि ये जो झील है, अगर एक टिहरी डैम की झील भरती है तो करोड़ों का बिजली का फायदा होता है, अगर ये घटती है तो करोड़ों का रेता बजरी का फायदा होता है। लेकिन लोकल जो यहाँ के हम जैसे गरीब आदमी या लोकल क्षेत्र के, उनके लिए क्या फायदा है? और बिजली को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्री करिए, मैं आपको एक राय देता हूँ कि आप 150 यूनिट तक फ्री कर दिए, 150 यूनिट तक फ्री करिए, 150 के बाद आप फुल बिल होगी। क्यों? इससे क्या होगा कि जो गरीब आदमी है वो बिजली के जो अनाप शनाप चीज़ें वो नहीं फूकेगा, उससे ट्रांसफार्मर नहीं चलेगा, क्योंकि 150 यूनिट तक उसका जो हीटर भी नहीं जलाएगा, वो फालतू का बल्ब भी नहीं जलाएगा, वो 0 वाट का जलाएगा, तो उसको पता है कि 150 यूनिट से ऊपर जाएगा तो पूरा पैसा पड़ेगा। क्या यह सही है कि नहीं? बिल्कुल गरीबों के लिए सही है। और मेरे देखने से तो अगर गरीब को लिए चावल बांटे जाते हैं
वाट जाती है, तो वही उसको उनके लिए जो है 4 बल्ब फ्री तो होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं 5 नहीं बोलूँगा, 4 बल्ब आप चाहे 5-5 वाट के लगाओ, 20 वाट आपके लिए, 20 वाट के बल्ब आपको फ्री, 5-5 वाट लगा करके। रही बात झील की, झील में जो है लोग जो है ये सारा फायदा होता है बड़े बड़े नेताओं का, रेत में भी जो है बड़े बड़े जो ये कारोबारी है उनका होता है, और जो लोकल जो आदमी है, हम लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खोया, उनका कुछ नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि भाई ये तो होना चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम हर नेता को यही कहना चाहते हैं, आप बड़ा नेता हो छोटे हो, आप इस चीज़ को जरूर देखिए कि उपले वाले क्षेत्रों को बराबर नुकसान हुआ इस झील से, जितने भी ऊपर वाले क्षेत्र है पूरे टिहरी झील के किनारे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहीं हमारा पूरे टिहरी झील के किनारे, लेकिन इतने कमाई के बावजूद हम लोग गरीब के गरीब ही रह गए, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। 150 यूनिट तक की फ्री बिजली दिल्ली में, पंजाब में मिल रही है, तो यहाँ क्या है जहाँ गढ़ है बिजली, है ना? आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने टिहरी झील के सराउंड एरिया के गाँव की बात की। हमारे जो काश्तकार हैं चारों तरफ, झील के चारों तरफ, तो उनको वास्तव में हमेशा समस्या रहती है। चलो जो क्षेत्र डूब गया या जो एक्वायर हो गया वो तो चलो विस्थापित हो गए, लेकिन जो हमारे सराउंड एरिया के जो 840 से ऊपर के जो गांव हैं, उन गांवों को विस्थापन की, उन गांवों को जो प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगातार मांग करते हैं। उसके समाधान भी होता है, और फिर सांप्रतिक क्षति के तहत जो है उनको मुआवजा दिया जाता है। तो सांप्रतिक क्षति से मेरा आगे भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये मांग की थी पिछली बार कि भाई जो हमारे सराउंड एरिया के गांव हैं और जो प्रभावित हर साल जो है जब पानी बढ़ता है तो उनके खेत खलिहान जो है प्रभावित होते हैं, पानी में आ जाते हैं। तो हमने कहा कि सांप्रतिक क्षति को जो विस्थापन की जो पॉलिसी है उसको लेकर के उनको जो मुआवजा दिया जाता है, उनको जो विस्थापन की बात की जाती है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे टिहरी डैम के विस्थापितों के साथ में जो हुआ है कि विस्थापितों की जो कैटेगरी बनी है, तो हमारा ये कहना है कि जैसे हमारे उन लोगों को विस्थापित किया है उसी आधार पर ये हमारे जो सांप्रतिक क्षति के जो गांव हैं उनका भी विस्थापन होना चाहिए, और उस बारे में हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और उसमें हमारा हम ये चाहेंगे कि बहुत जल्द सरकार और जो डैम का बांध का जो पुनर्वास का जो विभाग है उसमें वास्तव में परिवर्तन की जरूरत है। और जिस बात को हमारे पत्रकार साथी उठा रहे हैं उस बात को हम भी उठा रहे हैं कि इसको जो है जो प्रभावित क्षेत्र है उसको विस्थापितों की भांति टिहरी बांध के जो हमारे काश्तकार हैं उसकी भांति जो है उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, और उनको उसी श्रेणी में विस्थापित करके उनको 10 बीघा ज़मीन, उनको आवासीय सुविधाएं और वो सुविधाओं की हम लगातार मांग कर रहे हैं, और सरकार उसमें निश्चित रूप से काम करेगी। अभी और दूसरी बात, आपने जो जब पानी कम हो जाता है और उसके बालू और रेत जो जमा हो जाता है, मैं लगातार डिमांड भारत सरकार से भी कर रहा हूँ। माननीय मोदी जी व्यक्तिगत भी मैंने पत्र लिखा, और उसमें मोदी जी ने जिला प्रशासन को, चाहे उत्तरकाशी का हो चाहे टिहरी का है, उन्होंने उसमें बाकायदा रिपोर्ट मांगी है। हमारे जो राजस्व के जो हमारे पटवारी हैं, हमारे तहसीलदार हैं, हमारे SDM हैं, उन्होंने भी बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। भाई जो मलबा पड़ा हुआ है, मलबे के रूप में पड़ा है, इसे तो टिहरी डैम में जल्दी गाद भर जाएगा और डैम फेल हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि जो हमारी रेत है जिससे हमारे भवन निर्माण और तमाम विकास कार्य हो सकते हैं, इसको जो है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे जो प्रधान हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, और हमारे गांव के लोगों को जो है उनको रॉयल्टी दे करके उनको जो है रोजगार भी मिलेगा और सरकार को आय भी होगी, तो दोनों फायदा है। तो ये माननीय मोदी जी ने इसमें एक्शन लिया है, लेकिन अभी तक वो जिलों में, चाहे टिहरी जिले का प्रशासन हो चाहे उत्तरकाशी जिले का प्रशासन है, वो पेंडिंग रखे हुए हैं, वो रिपोर्ट सारी उनके पास है। मैं चाहूँगा कि उस पर तत्काल कार्रवाई हो और हमारे जो प्रभावित गांव हैं टिहरी उत्तरकाशी के, उन गाँव को उसका रॉयल्टी लेकर के उसका फायदा दिया जाए, तो तमाम बेरोजगारों को इसका लाभ मिले। जी, एक और सवाल है बड़ा जो ड्राइवर भाइयों का है, किसका, जो लोडिंग वाली गाड़ी चलाती है। उन्होंने कहा है कि रेता बजरी का जब टेंडर पड़ता है तो गाड़ी वालों का चालान रेता का क्यों होता है। ये बड़ा सवाल मेरे पास कई लोगों ने कहा कि उठाए इसे। अगर रेता बजरी का टेंडर पड़ा हुआ, पर्ची वहाँ कटती है, तो रास्ते में गाड़ी का रेता का चालान क्यों हो रहा? देखिए, गाड़ी तो लोडिंग के लिए ले गई हो। देखिए, उसका चालान के
और भी हो सकता है कि माल उसमें जैसे किसी ट्रक में अगर 1 क्यूबिक मीटर आता है, उसमें अगर 12 क्यूबिक मीटर नहीं सर, ओवरलोडिंग का नहीं है, मैं आपको वो ओवरलोडिंग का नहीं है। इनका कहना ड्राइवरों का कि जब रेता बजरी का शुल्क ठेका पड़ता सरकार देती है तो हमारी गाड़ी को रास्ते में रेता ही ले जाते हुए चालान क्यों होता है? सवाल ये क्यों? लिमिट का जब रॉयल्टी हमारे काश्तकार या हमारे जिनके नाम वो नीलामी होती है, जब वो रॉयल्टी देते हैं तो बाकायदा वो ट्रक वालों को जो है उसकी स्लिप होनी चाहिए ताकि उनका चालान ना हो। तो वो बिना पर्ची के जाते होंगे, चालान तभी हो सकता है। और नहीं तो उसका यहाँ पे प्रशासन है, उसको देखना चाहिए कि अगर कोई किसी के पास पर्ची है तो उसका चालान तो हो ही नहीं सकता, और अगर कोई चालान करता है तो उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। जी, जैसे खच्चर वाले रेता इकट्ठा करते हैं, कई गाड़ियों के रेता खच्चर वाले इकट्ठे करते हैं, उनको सरकार ने दे रखा है कि आप अपना रोजगार चलाएं। वहाँ से यूटिलिटी वाला अगर रेता डालता है तो उस समय उसका रास्ते, जबकि उनको खच्चर वालों को होना चाहिए वो परमिशन कि आप गाड़ी वालों को पर्ची देंगे, होना चाहिए ना। गाड़ी वालों का तो लोड का टैक्स भर रहे हैं, वो उसका जितना है, तो इसमें क्या कहना, आपको खच्चर वालों का जो रेता लेके जाते हैं गाड़ी वाला उसका चालान होता है, जबकि वो खच्चर वालों को होना चाहिए वो रवाना करने का हो, क्योंकि रेता वो कटेगा। देखिए, चाहे वो खच्चर वाले लाए, चाहे वो ट्रक वाले लाए, चाहे कोई भी लाए, वो रॉयल्टी दे के ला रहे हैं, जो रॉयल्टी सरकार की दे रहे हैं उनका चालान नहीं कटना चाहिए। अगर चालान कटेगा तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जो अधिकारी उनका चालान काटेगा, उसका हम विरोध करते हैं। जी, धन्यवाद आपका। और हम यही चाहते हैं कि आम नागरिक के लिए क्या कर रही सरकार उनकी तरह करे। मेरा सवाल जवाब यही है। क्या मैं आप बात करते हैं हम 3 एपिसोड को, हमारे साथ रामचंद्र नौटियाल जी है जो राज्य मंत्री भी रहे। सर, क्या चल रहा चुनाव में आज तक 3 एपिसोड में? आपका जो जीत लाल जी चुनाव के हल्के चल रहे गानों के, क्या इस तरह फील्ड में 0 ग्राउंड में काम हो रहा है? सर, एक बात रोकूंगा आपको, जीत नाम से आपने कैंडिडेट ढूंढा, ये नहीं पहले जीता समझ लिया आपने, जीत नाम से आपने कैंडिडेट ढूंढा जिनका नाम ही जीत लाल है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, पहले भी कहता हूँ कार्यकर्ता को टिकट मिलता और कार्यकर्ता में जीत लाल को टिकट दिया जाए, टिकट दो और कार्यकर्ता सब एकजुट करके उनके साथ मुस्तैदी से काम करें। हम वोटों से विश्वास कर रहे हैं, वोटों से हमारा सपना बन चुकी है। हर बूथ से हमारे युवा मोर्चे की, महिलाओं की, अपने पुराने कार्यकर्ताओं की, सबकी हमें तैनाती की बूथ में हम वोट जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। सर, ऐसा क्या किया भाजपा ने? कई लोग कहते हैं कि 1000 रुपये लीटर तेल भी जाएगा तो हम भाजपा को देंगे, ऐसे क्या जादू कर दिया इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, हम राज्य में सरकार है, हम स्थानीय निकाय में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हमारी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी माननीय जो उत्तराखंड में नई विकास नदियाँ बहाई है, मैं नदियों के नाम दे रहा हूँ, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। उसी के अनुसार लोग चाह रहे हैं, नगर पंचायत में कुछ विकास चाह रहे हैं, नगर पंचायत जनता मत आता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से रिकॉर्ड मत जी, ठीक है, आप बात ठीक। 1 मिनट में अभी आपको बताऊँ कि भाजपा पार्टी ठीक है, हम ये नहीं कहते कि कोई पार्टी खराब है, आपकी भाजपा पार्टी खराब है, ठीक है, आपकी पार्टी अच्छी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जो है, जो हमारे वोटर है, आपको कहूँ मैं कि करोड़पति वोटर नहीं होता है, आप ध्यान रखना, वोटर है अंदर बैठा हुआ गरीब आदमी जो आज भाजपा को कहीं भी, मतलब ये लगाओ 15 साल होने वाले हैं, शायद 15 ही सालों चल रहा है जो अभी प्रधानमंत्री है, तो 15 साल जो प्रधानमंत्री जी बने हैं सिर्फ गरीब आदमी के वोटों से बने हुए, जबकि हर आदमी, हर एक्टर के पीछे एक गरीब आदमी का हाथ होता है। अगर एक्टर की पिक्चर देखने बंद कर दे तो एक्टर कहाँ से कौन बन जाएगा? मैं को 18 का जनता देखनी बंद कर दे तो मैं क्या हूँ? 0 है। लेकिन नेता को अगर गरीब आदमी वोट देना बंद कर दे तो नेता कहाँ का है? लेकिन उन्हीं गरीब आदमियों को धक्का मारा जाता बाद में हाथ देगा, ऐसा क्यों होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस की तरह से पारिवारिक पार्टी नहीं है। और यहाँ पे छोटे कार्यकर्ताओं को घर का प्रधानमंत्री, जब चाय वाले का लड़का घर का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या हम कांग्रेस से अन्य पार्टियों की उम्मीद कर सकते हैं कि ये उनका जो छोटा कार्यकर्ता देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति के बन सकता है? वो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा प्राविधान है, बाकी और पार्टियों में कोई ऐसा प्राविधान है? गरीब की बात है, तो गरीबों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। जब योजना आया अभी तक गरीबों को जो राशन पानी दिया जा रहा है, उसके गरीबों को दिया जा रहा है, कोई पैसे वालों को नहीं दिया जा रहा। तो वो तो बाकायदा उनके जो हमारा डाटा है, गरीब लोगों का जो डाटा है, उसी आधार पर ही राशन पानी दे रहे हैं। तो ये पार्टी गरीबों की बात से नहीं बोल सकते कि केवल
ये अमीरों की पार्टी है, एक गरीबों की पार्टी है। और तो योजनाएं जहाँ तक बन रही है, पहले माना आवास मिलते थे, जितना वहाँ पे वो होती थी, मजबूरी होती थी, तो पहले जो योजनाएं बनती थी, आज तो डायरेक्ट अगर गाँव में कोई मजदूर है तो डायरेक्ट मजदूर के खाते में पैसा पहुँच रहा है। कोई डायरेक्ट अगर किसी का आवास हो रखा है, डायरेक्ट आवास का जो मालिक है गरीब, उसके खाते में पैसा पहुँच रहा है। तो अब तो डायरेक्ट जो है बीच की जो कड़ी को प्रधानमंत्री जी ने सब खत्म कर दिया, बीच के जो जमा जो घुसखोरी है, जो भ्रष्टाचार कर रहा था। पहले क्या होता था आपको सबको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये गरीब व्यक्ति को यहाँ पे टिकट दिया है, गरीब व्यक्ति की वफादार व्यक्ति है पार्टी का, तो उसको टिकट दिया है। और आज जो है हमारे जिनेन्द्र सौरभ ने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं बड़ी मजबूती से लगे हैं, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हों चाहे बड़े हमारे पदाधिकारी हों, बहुत मजबूती से लगे हुए हैं। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ यहाँ पे, लेकिन हम जो देख रहे हैं कि बहुत मजबूती से सब लोग हमारे पार्टी के, हमारे विभिन्न संगठन, हमारे विभिन्न आनुषंगिक संगठन मजबूती से जो है हमारे लाल जी हैं उनका काम कर रहे हैं। और मैंने साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पहली बार नगर पालिका में अध्यक्ष की शुरुआत करेगी। हमारा अध्यक्ष जीतेगा और भविष्य में भी हमारे चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं चाहे चुनाव प्रतिनिधि वो जीतेंगे। लेकिन मैंने उनके लिए भी कह दिया, जो कहीं पर कोई कार्यकर्ता अगर गड़बड़ करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, ताकि वो भविष्य में इसकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री बंद हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो वफादार लोग हैं उनका सम्मान रहेगा। और निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी के वफादार लोग हैं, हमारे अधिकांश लोग जो मजबूती से काम कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर एक बात मैं अपनी तरफ से आपकी पार्टी के लिए जब हमारे सोलह बहुत सारे ये केंद्र सरकार का मामला, राज्य सरकार का मामला करेंगे, केंद्र का मामला निश्चित तौर पर जो गाँव प्रभावित है उन गाँव जी। तो अभी देखा आपने इस समय चिन्यालीसोड़ नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, नगर पालिका के, और इस समय हमारे साथ भाजपा के जो कार्यकर्ता उनको हमने बातचीत करी है और जो भी समाज के लिए होगा हम उसको करेंगे भी और नेताओं के बीच रखेंगे। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद जय भीम।